नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के बयान के बाद एक बार फिर से सियासत सुलग गई है। स्वामी रामभद्राचार्य पश्चिमी यूपी के मेरठ में रामकथा में पहुंचे थे, जहां उन्होंने हिंदुओं को लेकर अपनी चिंता जाहिर की और पश्चिमी यूपी को लेकर एक बार फिर से एक बड़ा बयान दिया। स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान की तरह लगता है और देश में हिंदू संकट में है। उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिससे सियासी बवाल मच गया। मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं को इससे मिर्ची लग गई। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। संकट में हिंदू, पश्चिमी यूपी नया केंद्र बिंदु। जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान, पश्चिमी यूपी बना मिनी पाकिस्तान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। हिंदुओं को एकजुटता का संदेश, जगत गुरु के बयान पर सियासी क्लेश। कुछ दिनों पहले संभल हिंसा पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के संभल की डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल गई है और संभल में हिंदुओं की आबादी घटकर अब सिर्फ 15% रह गई है। लेकिन कहा जा रहा है कि सिर्फ संभल ही नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों का यही हाल है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है और वहां रहने वाला हिंदू धीरे धीरे खतरे की गर्त में जा रहा है। क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर आपको भी मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है? क्या उत्तर प्रदेश में जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ सफर तय करते हैं तो आपको ये लगता है कि आप सरहद पार कर रहे हैं? दरअसल ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मेरठ में राम कथा के दौरान कहा कि पश्चिमी यूपी में आकर लगता है जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए हैं। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म की शिक्षा देनी ही पड़ेगी। मेरठ के भामाशाह पार्क में तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज की कथा चल रही है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान लगता है। उन्होंने ये भी धर्म को न्याय नहीं मिल पा रहा। सोशल मीडिया पर स्वामी रामभद्राचार्य का ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। पश्चिमी यूपी के मिनी पाकिस्तान बनने वाले अपने बयान के बाद स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदी खबर के साथ भी इसको लेकर बातचीत की और बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा और उन्हें क्यों लग रहा है कि पश्चिमी यूपी मिनी पाकिस्तान बन गया है। मैं यही कह रहा हूँ, हिंदू अपने अधिकारों के लिए सजग हो जाए और अपने धर्म ग्रंथों के लिए सजग हो जाए, भारतीय वैदिक संस्कृत पर आस्था रखे। यही कह रहा हूँ। वेस्ट यूपी को भी आपने मिनी पाकिस्तान बताया। हाँ, लगता तो यही था, लगता यही है, पर अब ऐसा नहीं होने देंगे हम। बोले कि हिंदू संकट में है देश में। हाँ, हिंदू संकट में है, बेचारा चारों ओर से संकट में है और जो हिंदू पार्टी है वो भी संकट में हिंदुओं को डाल रही है। आप संभल से देख रहे हैं कितना पलायन हुआ हिंदुओं का, और 15% हिंदू रह गया।
अब क्या कहेंगे समाजवादी वाले। जगत गुरु राम भद्राचार्य के इस बयान से गहरी नाराजगी पैदा हो गई है। कई नेताओं ने इसे सौहार्द बिगाड़ने वाला और अनुचित बयान बताया है। मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने कहा है कि स्वामी राम भद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी का अपमान किया है। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अपमान कर रहे हैं पाकिस्तान बताकर। पाकिस्तान ने जो कुछ भी किया, जिस तरह से वो बना है, सबको मालूम है कि वो देश क्या है। हम सारे मुसलमान क्या आतंकवादी हैं जो पाकिस्तान बता रहे हैं? अगर इस तरह के बयान नहीं देंगे तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? अगर यहाँ पे मुसलमान हैं तो उन्हें बहुत तकलीफ है। इसका मतलब हम तो हिंदू मुसलमान भाइयों की तरह से रहते हैं यहाँ पर, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आते हैं, एक दूसरे की गम में शरीक होते हैं। ये इस तरह के बयान देके हिंदू भाइयों को डराकर कि हिंदू खतरे में है। अरे सरकार आपकी, मिलिट्री आपकी, पुलिस आपकी, पैसा सबसे ज़्यादा आपके पास, तो खतरे में किधर से आ गए? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हिंदू। मुसलमान तो कभी नहीं कहता इस बात को कि मुसलमान खतरे में है। कभी दलितों को गाली देता है, कभी ब्राह्मणों को गाली देता है। उपाध्याय ब्राह्मण को कहता है नीच है, और पाता है नहीं उपाध्याय ब्राह्मण क्यों नहीं बोलते, और ब्राह्मणों को नीच का दर्जा बना। डॉक्टर अंबेडकर को कहता है संस्कृत नहीं आती थी। डॉक्टर अंबेडकर को कहा था मनुस्मृति नहीं पढ़ा था। ये भी कहा था मनुस्मृति में कोई खराबी नहीं, संविधान की जगह मनुस्मृति लगना चाहिए, लागू होना चाहिए। तो ये आदमी मानसिक रूप से रिटार्डेड है, विक्षिप्त आदमी है। राम भद्राचार्य का पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान जैसा बताना और एसटी हसन का पलटवार करना ये तय है, और एसटी हसन के पलटवार से ये तय है कि विवाद यहीं नहीं थमने वाला। लेकिन देश में कई इलाकों की डेमोग्राफी को बदले जाने की तमाम चर्चाओं के बीच राम भद्राचार्य का ये इकलौता बयान नहीं है, और इन बयानों को धार भी वहां लगातार एक समुदाय की बढ़ रही आबादी खुद ही दे रही है। राम भद्राचार्य के इस बयान ने विपक्ष को साधु संतों पर हमला करने का नया मुद्दा दे दिया। सपा सांसद हरेंद्र मलिक ने कहा कि ये क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और यहाँ के सभी नागरिक भारतीय हैं। वहीं कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने स्वामी राम भद्राचार्य के बयान को ओछा और सनातन धर्म की परंपराओं के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि संतों का धर्म समाज को जोड़ने का होता है, न कि लोगों को धर्म और राजनीति के आधार पर बांटने का। आदरणीय राम भद्राचार्य जी ने जो कहा, उनकी अपनी सोच होगी। हम लोग तो यहाँ पैदा हुए हैं, यही रहते हैं, हमें तो लगता है ये भारत का अभिन्न अंग है, हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, इंडिया का अभिन्न अंग है, और हम पूर्ण रूपेण भारतीय, यहाँ के नागरिक सभी भारतीय हैं, सभी हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। हमें ऐसा नहीं लगता। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी सोच। साधु संतों को तो राजनीतिक बयानबाजी से बचना चाहिए। राम भद्राचार्य जी, आपके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाली बात होनी चाहिए, और आप भारत, पाकिस्तान, मिनी पाकिस्तान जैसे राजनीतिक और ओछे बयान दे रहे हैं। इस तरीके के बयान दे करके कोई शख्स संत नहीं हो सकता। अगर आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, राजनीतिक जीवन में आप आना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, लेकिन कम से कम हमारे सनातन धर्म को इस तरीके के ओछे बयान दे करके बदनाम मत कीजिए। एक तरफ जहां मुस्लिम धर्मगुरु समेत सपा और कांग्रेस के नेता राम भद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान वाले बयान को लेकर हमलावर हो गए हैं, राम भद्राचार्य प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास पर काम करती है और कोई गड़बड़ी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे, हम देश और प्रदेश में कोई मिनी पाकिस्तान नहीं और कोई पाकिस्तान नहीं, हम तो एक ही रास्ता बना करके चलते हैं कि सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन कोई गड़बड़ करेगा तो उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कठोर कार्रवाई। सवाल ये है कि जगत गुरु राम भद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी की तुलना आखिर पाकिस्तान से क्यों की? जिस तरीके से देश में डेमोग्राफी चेंज आ रहा है, क्या ये भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं? दरअसल पश्चिमी यूपी के जिलों की तेजी से बदलती डेमोग्राफी और इस डेमोग्राफी के बीच लगातार यहाँ रहने वाले मुस्लिमों के बयान सामने आ रहे हैं। ये वही सोच है जो हिंदुस्तान में मुसलमानों को देखना नहीं चाहते। ये वही सोच है जो मुसलमानों का सोशल बाइकाट की बात करते हैं। ये वही सोच है
जो मुसलमानों को दुकान किराए पर ना दो, मकान किराए पर ना दो, उस तरह के लोग हैं। ये वही सोच है जो मुसलमानों को, रेडी पटरी वालों को मुसलमान होने की वजह से पीटती है। ये वही सोच है जो जय श्री राम का नारा लगाकर गाय के नाम पर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग कर देती है। ये वही सोच है जो हिंदू मुसलमानों को एक नहीं देखना चाहती। ये वही सोच है जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहती है। इसलिए मैं रामभद्राचार्य जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप हिंदू धर्मगुरु हैं, देश में आपको अच्छी नज़र से देखा जाता है, आप इस तरह के बयानों से बचें। ये बहुत छोटे लोगों और छोटे स्तर की बात है। सिर्फ एक बयान ही रामभद्राचार्य के मिनी पाकिस्तान बताए जाने का आधार नहीं है। अभी कुछ ही दिन पहले मेरठ की अब्दुल्ला सोसाइटी तो आपको याद ही होगी, जिस सोसाइटी को बकायदा बसाया है इसीलिए जा रहा था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को ही मकान दिए जाएंगे और इस अब्दुल्ला सोसाइटी में हिंदुओं की नो एंट्री होगी। बाकायदा इस सोसाइटी में प्लॉट, फ्लैट, विला इसी बात के साथ बेचे जा रहे थे कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको मुस्लिम परिवार ही मिलेंगे। फिर क्या था, शिकायत हुई और शिकायत के बाद बुलडोजर एक्शन। स्वामी जी ने जो भी कहा है बिल्कुल 100% कहा है, उन्होंने जो कहा है सत्य कहा है। ये हो ही रहा है, हिंदुओं के यहाँ पे 2 हैं तो इनके यहाँ पे 100 हैं। शहर के अंदर आप जाकर देखें एक बार कि कितने इलाके वहाँ पे हिंदू हो गए थे, वो कितने रह गए, आपको अंदाजा लग जाएगा। शहर घंटाघर क्षेत्र में जाएं, आसपास के इलाकों में जाओ, वहाँ से पता चल जाएगा आपको कि अब से 10 साल पहले कितनी आबादी थी और आज कितनी रह गई है। अभी यहाँ मेरठ क्षेत्र के अंदर ही अब्दुल्ला रेजिडेंसी बनाई थी, जिसमें हमारे योगी जी ने बुलडोजर चलवा के उसे तोड़वा दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रहेगा, मोमडन रहेगा, हिंदू को वहाँ नहीं मिलने की जगह, तो वो तोड़ दी गई है योगी जी द्वारा। और यहाँ पे हिंदुओं का शोषण हो रहा है, राजनीति के द्वारा हो रहा है, हर तरीके से हो रहा है। जो आवाज उठा रहा है उसी की आवाज दबा दी जा रही है। तो मेरा तो कहना ये होगा कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए, जैसे नेपाल में हुआ है। वहाँ से जितने भी मोमडन थे वहाँ से भगा दिए गए हैं, अभद्रता का व्यवहार कर रहे थे, और ऐसे हमें यहाँ पे हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। लेकिन क्या इस मिशन गजवा-ए हिंद की स्थापना की मानसिकता का अंत सिर्फ बुलडोजर से ही है? जानने और समझने के लिए हम आपको इस वक्त पश्चिमी यूपी के 10 जिलों की डेमोग्राफी बताते हैं और मुस्लिम आबादी क्या कुछ है वहाँ पर, इस पर आप जरा नजर डालिए। पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के जिस संभल की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वहाँ मुस्लिम आबादी 85% तक पहुँच चुकी है, यानी 3/4 से भी काफी ज्यादा। इसी तरह रामपुर में हिंदुओं की संख्या 49.43% है, जबकि यहाँ मुसलमानों की आबादी 50.57% है, जो आधे से भी ज्यादा है। मुरादाबाद का नाम भी इसमें शामिल है, जहाँ 49.18% हिंदू रहते हैं, जबकि यहाँ मुसलमानों की संख्या 50.82% और यहाँ भी आधे से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। मुजफ्फरनगर में अगर मुसलमानों की बात करें तो उनकी संख्या 41.3% है। तो हमें तो माननीय योगी जी से, माननीय मोदी जी से यही कहेंगे कि हमारे जो है हिंदुओं पर जो संकट छाया है, सब उन्हीं की वजह से छाया है। हिंदुओं का संकट को दूर करने के लिए मुस्लिम आबादी पर रोक लगनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। मिनी पाकिस्तान बन चुका है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है वो बहुत चिंता का विषय है। और एक परिवार में 4-4 शादी हो रही है, 40-40 बच्चे पैदा हो रहे हैं। इसको रोकना बहुत जरूरी है। हिंदू आज भी 2 हम 2 हमारे 2 से लेकर हम 2 हमारे 1 पर आ गया है। इस सबको ध्यान में रखना होगा। इस तरीके से आबादी का जो संतुलन बिगड़ा है उसको ध्यान में रखकर सरकार को कदम उठाने होंगे। उसमें जो है कुछ हिंदू हैं जो आंख बंद करे हुए अब भी अपने घरों में सोए हुए हैं। इससे जो है हिंदुओं का विनाश होना निश्चित है। कुछ छोटे मोटे संगठन है जो हिंदुओं को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जो हिंदुओं को दूसरी दशा में ले जाके जा रहे हैं। बिजनौर की हालत आपसे छुपी नहीं है, संभल की हालत आपसे छुपी नहीं है। हमारे मुजफ्फरनगर में भी काफी जो है हिंदुओं का पलायन हो रहा है। होगा जिस तरीके से ये पलायन हो रहे हैं, इसको रोकने के लिए और कड़े कानून की आवश्यकता बनानी चाहिए। अगर कोई हमारे पे हिंदुत्व पे, सनातन पे कोई हाथ उठाएगा तो हिंदू संगठन जो है चुप नहीं रहेगा। पश्चिमी यूपी के ज्यादातर जिलों में मुस्लिम आबादी 50% से काफी ज्यादा हो चुकी है या फिर 50% के करीब पहुंच चुकी है। अगर बिजनौर जिले की बात करें तो यहाँ 43.04% मुस्लिम आबादी है, यानी आधे के बहुत करीब। सहारनपुर में 41.95% मुस्लिम आबादी है, यहाँ भी तेजी से मुस्लिम आबादी आधे की तरफ बढ़ रही है। अमरोहा में मुस्लिम आबादी 40.78%, बरेली में 34.54%, मेरठ में 34.43% और गाजियाबाद में 25.35% मुस्लिम आबादी है।
जबकि अलीगढ़ में 19.85% मुसलमानों की आबादी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में लगातार तेजी से बढ़ती आबादी क्या वाकई मिशन गजवाए हिंद की स्थापना का पहला पायदान है? क्या वाकई जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहकर कुछ गलत कहा? एक बार फिर आपको सुनाते हैं आखिर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने पश्चिमी यूपी के मिनी पाकिस्तान बनने को लेकर क्या कहा। आज हिंदुओं पर बहुत संकट है, बहुत संकट है। अपने ही देश में हम हिंदू धर्म को उतना न्याय नहीं दे पा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आकर लगता मानो ये मिनी पाकिस्तान है, ऐसा लगता है। तो अब हमें मुखर होना है, हम ऐसा नहीं होने देंगे, जो कुछ हो जाए। इसलिए अब तो प्रत्येक घर में हिंदू धर्म की पाठशाला बनानी ही पड़ेगी। प्रत्येक माँ बाप को, माता पिता को अपने पुत्र पुत्री को हिंदू धर्म के शिक्षा देनी ही पड़ेगी। स्वामी रामभद्राचार्य ने जिस मिनी पाकिस्तान की बात की है वो वाकई में चिंता की बात है, क्योंकि पिछले 15 सालों में यूपी के बॉर्डर इलाकों में कुछ विशेष समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि देखी गई है, जिसे जानकार डेमोग्राफिक चेंज की साजिश बता रहे हैं। इस साल फरवरी महीने में आयकर विभाग की लखनऊ इकाई की गोपनीय रिपोर्ट में दावा किया गया कि सीमावर्ती जिलों में राष्ट्र विरोधी ताकतें काफी सक्रिय हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर आदि जिलों में मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जबकि हिंदू आबादी घट रही है। आर्थिक चोट पहुंचाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। इस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां ही नहीं, उत्तर प्रदेश की एजेंसी भी सक्रिय हो गई। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि बेहद सुनियोजित तरीके से मुस्लिम समुदाय के लोगों को सीमावर्ती इलाकों में बसाया जा रहा है। वहीं अगर पश्चिमी यूपी की बात करें तो संभल कमेटी ने हाल ही में सीएम योगी को तो अपनी जांच रिपोर्ट सौंपी थी। उसके अनुसार संभल में साल 1947 में 45% हिंदू आबादी थी, जो अब 15% रह गई है। वहीं इसमें कहा गया है कि आज़ादी के समय संभल नगर पालिका क्षेत्र में 55% मुस्लिम रहते थे, जो आज करीब 85% हो गए हैं। यानी 75 सालों में संभल में 1/3 हिंदू ही बचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी को पूरी तरह बदल दिया है, जिस पर सीएम योगी ने भी करारा प्रहार करते हुए कहा था कि अब अगर किसी ने भी यूपी में कहीं पर डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, और ऐसा करने वालों को खुद ही प्रदेश से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। विजुअल मीडिया और सोशल मीडिया रंगे हुए थे। संभल में 24 में वहां पर जिस प्रकार का दंगा करने की एक साजिश हुई थी, उस दंगों की साजिश का कल जो कमीशन, न्यायिक कमीशन बना था, न्यायिक कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है, और न्यायिक कमीशन की उस रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं। कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जाता था, कैसे उनकी डेमोग्राफी को, उनकी जनसांख्यिकी को कम करके लगातार उन पर अत्याचार करवाए जाते थे, कैसे दंगे करवा करके हिंदू विहीन कर दिया जाता था क्षेत्रों को। लेकिन आज ये डेमोग्राफी को भी नहीं बदलने दे, और जो भी डेमोग्राफी को बदलने का दुस्साहस करेगा उसको स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि अब बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर नागरिक को प्राप्त हो रहा है। अब तुष्टीकरण नहीं, संतुष्टीकरण के माध्यम से सशक्तिकरण की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले के प्राचीर से कहा था कि सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा।
ऐसे में जगत गुरु रामभद्राचार्य का बयान और भी गंभीर हो जाता है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। और एक बड़ी जानकारी